तो देखिए, अब सवाल ये कि क्या देश में ब्लैकआउट का खतरा बढ़ गया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने इस बात का भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कमी कोयले को लेकर, कोयले की सप्लाई को लेकर सामने आ रही है, उसे लेकर ये सवाल उठ रहा है। हमारे साथ कई खास हमारे सहयोगी भी हैं जो बताएंगे आखिर उनके राज्य में क्या क्या स्थिति बनी हुई है। अलग अलग जगहों से कई सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले मैं रुक कर लेती हूँ एक खास मेहमान का। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रद्युम्न सिंह जी एबीपी न्यूज पर। धन्यवाद। प्रद्युम्न जी, मैं सबसे पहले तो इस संकट को लेकर आपके राज्य में क्या स्थिति है उस पर मैं बात करना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश में अभी बिजली का संकट है या आने वाला है, या फिर मौजूदा स्थिति क्या है, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश में वर्तमान में बिजली की कोई कमी नहीं है। बिजली की कोई कमी नहीं है। हमारी 10,000 से ऊपर 10,745, 10,800 मेगावाट की मांग है। उस मांग के अनुरूप हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं और ये ऊपर नीचे होती रहती है। दूसरी बात जो आपने कोयले की कही है, निश्चित रूप से कोयला स्टॉक में कम है, परंतु कोयले की ऐसी कमी इसलिए नहीं है कि मध्य प्रदेश में 8 लाख मैट्रिक टन कोयला खरीदने का टेंडर किया हुआ है और हमको आज की डेट में डेली कभी 9 कभी 10 रैक हमको मिलती है। हमको लगभग 40 से 45 हजार मैट्रिक टन कोयला मध्य प्रदेश को मिलता है। और कोयले की कमी को बता करके जो राज्य राजनीति करना चाहते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि पहले वो अपना मैनेजमेंट ठीक करें और अगर इस समय रहते टेंडर कर देंगे, समय रहते रैक आ रही है कि नहीं आ रही है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी तो इस संकट से उबरा जा सकेगा। और भविष्य में भी मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी और मैं उस विभाग का मंत्री हूँ, और हमारे विभाग की पूरी टीम ने अभी 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की और मैं लगातार संपर्क में हूँ कि कोयले की कमी ना आने दी जाए। इसके लिए हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रद्युम्न जी, एक सीधा सा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ। कोयला स्टॉक में कम है ये मान रहे हैं आप। एमपी में, मध्य प्रदेश में, आपके स्टेट में कोयले की कमी अभी है या नहीं? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा आदरणीय, स्पष्ट रूप से कहा कि कोयला किसी कंपनी में हमारी में 3 दिन का है, किसी में 4 दिन का है, किसी में 7 दिन का है। पर हमने क्या कहा कि कोयले की कमी जब होती, जब कोयला नहीं मिल रहा होता, खदानों में कोयला है, हम उसको उठाने के लिए हमको रैक के ट्रेन के माध्यम से या हमको रोड के माध्यम से वो हमको उठाने की कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। निश्चित रूप से बरसात में तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, खदाने में पानी भर गया है तो उतना कोयला जो निकलना चाहिए उतना उस समय नहीं निकाल पाए। परंतु आज कोयले की कोई कमी नहीं है, ये बात स्पष्ट है। देखिए प्रद्युम्न जी, जो आप कह रहे हैं वही दिल्ली सरकार भी कह रही है और राज्यों की सरकारों का भी यही कहना है कि हमारे पास स्टॉक अब कम है। किसी के पास 4 दिन का कोयला बचा है, किसी के पास 3 दिन का कोयला बचा है, तो ये तो कमी है ना। आपके स्टेट में भी है, बाकी जगहों पर भी, लेकिन केंद्र कह रहा है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री वो कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई कमी नहीं है। वो खारिज ही कर रहे हैं सीधे। मैं आदरणीय क्या कह रहा हूँ, खदानों में कोयले की कोई कमी नहीं है। आपको उठाना चाहिए, आपको अपना ढुलाई के साधन बढ़ाने चाहिए। ये ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंटों की है, वो करनी चाहिए। नहीं तो ये बात जो उठ रही है, तो फिर ये कोयले की कमी की बात फिर कहां से उठ रही है? मतलब आप ये पूरी तरीके से राज्य सरकारों पर डाल रहे हैं। ये क्यों कहना पड़ रहा है कि भाई ब्लैकआउट की दिशा में हम बढ़ रहे हैं, हमारे पास सिर्फ इतने दिन का कोयला बचा है? नहीं, मेरा आग्रह यह है आदरणीय कि जब कोयला खदानों पे रखा है और खदानों पे न रखा हो, वहां न मिल रहा हो, तो कोयले की कमी है। हम उठा ना पाए, कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। भाई, आपको अपना कोयला आपको केंद्र सरकार तो लाके उठा के दे नहीं देगी। जब खाना हमको खाना है तो निश्चित रूप से खाना हम चपाती को तोड़ेंगे, मुख में रखेंगे, तभी तो हम खाएंगे।
तो कोयला तो आपको उठा के लाना पड़ेगा, ढोना तो नहीं, लेकिन आपको उनका पड़ेगा। कहना है कि हमारी तरफ से तो डिमांड है, हमें सप्लाई उतनी नहीं मिल रही, हमारी तो जरूरत है लेकिन हमें उस तरह से हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया जा पा रहा। नहीं, अगर आप नहीं, मेरा ये कहना है वो स्टेट गवर्नमेंट बताएं कि उन्होंने सप्लाई दी है, वहाँ पैसा दिया है और उन्हें कोयला नहीं मिल रहा है, ये बात करें कि आपके पास संसाधन नहीं है धोने के उतने, ये बात करें, ये स्पष्ट करना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से मैं ये फिर स्वीकार रहा हूं कि कोयला स्टॉक में जितना होना चाहिए उतना नहीं है, परंतु उसके लिए हमको निगरानी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हमको कोयला खदानों से कोयला जल्दी आए, ज्यादा रैक आए, ये सब व्यवस्था हमें करनी होगी। प्रद्युम्न जी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की तरफ से आंकड़ा दिया गया, तो उन्होंने बताया कि जून 2021 की स्थिति ये थी कि 17 दिन का कोयला बचा था, लेकिन अभी आप इसे समझिएगा कि अक्टूबर 2021 की स्थिति ये है कि सिर्फ महज 4 दिन का कोयला बचा है, 17 दिन की बजाय अब सिर्फ 4 दिन का। तो ये कमी तो है ही ना। आपके स्टेट में भी क्या यही स्थिति है कि जून जुलाई में स्टॉक अच्छा था लेकिन अभी कम हो गया है? मैं आपके राज्य की स्थिति जानना चाहती हूँ। मैं आदरणीय ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये स्टॉक खदानों का बता रही हो कि आप प्लांट का बता रही हो? नहीं, ये वो आंकड़ा है। मैं आपसे ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। सरकार ने जो केंद्र हो सरकार, ये मेरा नहीं, ये केंद्र सरकार, ऊर्जा मंत्री, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने ये जानकारी दी थी कि प्लांट में इतने दिन का स्टॉक अभी बचा हुआ है, ये उनकी जानकारी। आपके स्टेट में भी क्या यही स्थिति थी? जून जुलाई में इतना और अब अक्टूबर में ये इतनी कमी आ गई है? नहीं, देखिए हमारा कहना है निश्चित रूप से प्लांटों में कोयला स्टॉक में कम है। मैंने ये बात आपको पहले ही अपने वक्तव्य में बोली है, परंतु आज खदानों से हमको कोयला मिल रहा है, उसकी ढुलाई अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो कोयले के संकट के कारण बिजली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके यहाँ भी तो स्टॉक कम है ना, 3 दिन 4 दिन आप खुद बता रहे हैं कि अलग अलग प्लांट में। नहीं, पर हमने कहा कि हमारी ढुलाई हमको बताया कि हमको आवश्यकता है, हम उससे ज्यादा कोयला लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमको संकट से हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारी मेहनत, और ये हमको इस संकट से निजात दिला पाएगा। अगर कोई एक्सीडेंटल घटना न घटी तब। प्रद्युम्न जी, आप तो बिजली ठीक करने के लिए खंबे पर चढ़ जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति में आपका स्टेट पहुंचता है, मध्य प्रदेश में अगर ऐसा बिजली का संकट बनता है, तो क्या प्लान है आपके पास, कैसे निकालेंगे? देखिए पहले हम सकारात्मक सोचे, संकट आएगा ही क्यों। आज देखिए दूसरे राज्यों में संकट है, पर मध्य प्रदेश में संकट, ये देवी शक्ति कहे, मां नौ दुर्गाओं की अम्बे की कृपा है, और हमारा हमारी पूरी टीम, लाइनमैन से लेकर के हेल्पर से लेकर के पूरी टीम मुस्तैद होकर काम कर रही है। हम इस संकट से उबर पाएंगे, ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हैं? चलिए, आपका आत्मविश्वास झलक रहा है, आप भरोसा दिला रहे हैं कि स्टेट में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और होना भी ऐसा ही चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, और इस बातचीत के लिए। तो आप एमपी के ऊर्जा मंत्री को सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि देखिए स्टॉक जरूर कम है, लेकिन हम किसी संकट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर ऐसा संकट आता भी है तो उससे उबरने के भी पूरे काम किए जा रहे हैं। बहरहाल एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।